बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के कोर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इसमें आपको याद होगा कि मिड तक हमने दो टाइप ऑफ जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उनको उनके सॉल्यूशन टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया था। हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स पढ़े थे फॉर सॉल्विंग द एलिप्टिक एंड पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम जो पैराबोलिक इक्वेशन के लिए जितने मेथड पढ़ चुके हैं हम उनको रिवाइज कर लें, ताकि उसके बाद हम जो इसके लिए न्यू फाइनाइट इसके अलावा फाइनाइट डिफरेंस स्कीम्स रहती हैं हम उनको कंटिन्यू करें। अगर हम पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि सबसे वेल नोन जो पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हीट इक्वेशन है। और इसमें अगर आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लें तो आपके पास एक वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, जिसमें वन डायमेंशन से हमारी मुराद ये है कि आपके पास एक ही स्पेशल वेरिएबल है और आपके पास दूसरा जो वेरिएबल यहाँ पे नज़र आ रहा है वो टाइम वेरिएबल है। इसमें जो आपके पास कांस्टेंट है वो मटेरियल कांस्टेंट है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो दिस कांस्टेंट इज डिपेंडेंट अपॉन thermal conductivity, specific heat of the material and intensity rho। यहाँ पे इन्होंने इस मटेरियल कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट 1/a से रिप्लेस कर दिया है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अगर आप ये रिप्लेसमेंट कर लेते हैं तो वी नो दैट कि यहाँ पे दिस हैज़ अ रिलेशनशिप विद अल्फा स्क्वायर, और अगर हम चाहें तो हम अल्फा स्क्वायर के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जानते हैं कि फिज़िकली एक हीट इक्वेशन हीट कंडक्शन प्रॉब्लम ऑफ अ बॉडी है। अगर आप वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की बात करते हैं तो इन दिस केस इट विल बी अ हीट कंडक्शन प्रॉब्लम ऑफ अ वायर और रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट, और सिर्फ उस रॉड की जो लेंथ होगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। और ये ऐसे है कि अगर आप किसी रॉड या वायर को इनिशियल वैल्यूज़ देकर हीट अप करना शुरू करते हैं तो वक्त के साथ साथ उस रॉड की हर पोजीशन डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू अचीव करती जाएगी। तो हीट इक्वेशन का अगर हमने सॉल्यूशन निकालना है विच इज़ यू वेरिएबल डिपेंडेंट अपॉन बोथ द पोजीशन एंड टाइम, तो इस सूरत में ये जो सॉल्यूशन है हमें चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ ईच पोजीशन ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमें ये कंक्लूजन देगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा स्पेशल वेरिएबल के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो कोर्स दिस इक्वेशन विल बी इक्विप्ड विद बाउंड्री कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वन सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी या टाइम वेरिएबल, तो हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन होगी टाइम के लिहाज से। तो जो कंडीशंस होंगी वो बेसिकली आप जानते हैं कि तीन टाइप की हो सकती हैं। या तो वो आपके पास टेम्परेचर यू के लिए ही डिफाइंड होगी या उसके नॉर्मल डेरिवेटिव के लिए डिफाइंड होगी, या फिर ये यू और नॉर्मल डेरिवेटिव का मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तीन टाइप्स आप ये जो पढ़ चुके हैं इनको हम नाम देते हैं डिरिचलेट, न्यूमैन एंड रॉबिन्स कंडीशन। उसके अलावा अगर ज्योमेट्री आपकी चेंज हो तो हम पीरियोडिक कंडीशंस भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो कंडीशंस इन्होंने आपको दिखाई हुई हैं ये डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हैं। इट शुड बी लाइक यू ज़ीरो टी इज इक्वल टू टी नॉट एंड यू एल टी इज इक्वल टू टी वन। इसका मतलब ये है कि पहली और दूसरी कंडीशन हमें ये बताती है कि द बाउंड्री ऑफ द रॉड at, at the position x equal to 0 and at the position x equal to L is maintained at temperatures T0 and T1 respectively। इसके अलावा जो आपको इनिशियल कंडीशन है दी हुई है दैट इज जब आपके पास टी ज़ीरो है यानी टाइम जब आपके पास ज़ीरो था तो उस वक्त हर पोजीशन किस टेम्परेचर वैल्यू पर मेंटेन था। इस कंडीशन को हम इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं फॉर वेरिंग वैल्यू ऑफ ज़ीरो बिटवीन एक्स बिटवीन ज़ीरो टू एल। अब अगर हम इसके फाइनाइट डिफरेंस मेथड की बात करें तो यहाँ पे पैराबोलिक के लिए आपके पास दो तरह के मेथड होंगे, टू टाइप्स होंगी इसकी।
इसमें एक होगा आपके पास एक्सप्लिसिट मेथड और दूसरा होगा इम्प्लिसिट मेथड। सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट मेथड की बात करें तो उस सूरत में हम फाइनाइट डिफरेंस स्कीम में आपको पता है जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप डोमेन को डिस्क्रिटाइज कर दो। सो यू विल मेक अ ग्रिड फॉर एक्स टी प्लेन और उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं हम स्टेप लेंथ या जंप जो ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन में वो एक्स से डिनोट कर रहे हैं और के जो है वो टी डायरेक्शन में आपके पास स्टेप लेंथ है। इस लिहाज से हमारे पास जो पॉइंट्स डिस्क्राइब होंगे वो एक्स आई विल बी इक्वल टू एक्स आई एक्स नॉट प्लस आई एच एंड यू नो दैट द इनिशियल पोजीशन इज ज़ीरो सो every point xi will be described by ih. In the same manner, tj will be described by t naught plus jk or qk t naught is the initial time value which is usually taken as 0. So the values tj's will be described by jk. Simply हम इनको सबस्क्रिप्ट आई जे से भी यानी द वैल्यू ऑफ यू एट एक्स आई एंड टी जे कैन बी एक्सप्रेस एज यू आई जे। सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम डिस्क्रिटाइज डोमेन पे फिर जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको फाइनाइट डिफरेंसेस से रिप्लेस कर लें। अब फाइनाइट डिफरेंसेस से रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कई चॉइसेस होते हैं। आइदर हम उसको फॉरवर्ड डिफरेंस से रिप्लेस करें बैकवर्ड से या फिर हम उसको सेंट्रल डिफरेंस से रिप्लेस करें। इन द केस ऑफ सिंपल एक्सप्लिसिट मेथड हम जो टाइम डेरिवेटिव है उसको फॉरवर्ड डिफरेंस से रिप्लेस करते हैं कंसीडरिंग दैट वी आर मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम वेरिएबल और इसी तरह से जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके लिहाज से हम उसको सेंट्रल डिफरेंस से रिप्लेस कर रहे हैं कंसीडरिंग दैट वी मूव वन स्टेप फॉरवर्ड in a direction of I and one step backward in a direction of I. So this will be a central difference जिसको हम डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों डिफरेंसेस को जब आप इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है जिसमें आपके पास आप देख रहे हैं कि जो टाइम डेरिवेटिव की रिप्लेसमेंट है वो आपको ये नज़र आ रही है। इसका जो नीचे स्टेप लेंथ थी के वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दी गई है 1/a वॉज बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल कांस्टेंट और ये एच स्क्वायर जो है ये सेंट्रल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से आपके पास जो डिनोमिनेटर में स्टेप लेंथ आया था ये होगा। इस ये तीनों वैल्यूज ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं दो आपके पास ये टाइम और एक्स के लिहाज से स्टेप लेंथ है और ये मटेरियल कांस्टेंट से रिलेट करता है तो हम इसको यहाँ पे लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। सिर्फ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन्होंने आपके पास जो एक्सप्रेशन आई है वो यू आई जे प्लस वन इन टर्म्स ऑफ विद कोफिशिएंट्स लैम्डा जिसको इन्होंने मैश रेशो पैरामीटर भी कहा है तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बनती है। इन द सिमिलर मैनर जैसे हमने डोमेन डिस्क्रिटाइज की है तो हम बाउंड्री कंडीशन को भी बिकॉज दिस वाज इक्वल टू x0 and for all values of t so instead of x naught we replace 0 and for all values of t we replace with tj और इसके सबस्क्रिप्ट को हमने j से डिस्क्राइब किया। इसकी वैल्यू जो गिवन थी वो टी नॉट थी। इन सिमिलर मैनर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इट विल बी रिटन एज रादर यू आई जे दे हैव रिटन इज इक्वल टू टी वन। रादर यहाँ पे ये हुआ कि आपने फर्ज करें कि जो आपके ड्रॉड या वायर है उसको तीन हिस्सों में अगर आपने तकसीम किया है तो आपका जो पहला पॉइंट है एक्स नॉट फिर उसके बाद एक्स वन फिर एक्स टू और जो आपका लास्ट बाउंड्री होगी जो आपकी राइट साइड की बाउंड्री होगी जिसको हम एक्स इक्वल टू एल पोजिशन कहते हैं वो फिर डिफाइन होगी बाय यूजिंग x3 इंडेक्स। सो इस आई मीन्स के यहाँ पे आपके पास आई की जगह आप रादर एन लिख लीजिए कि जो भी आपका फाइनल मैच पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा तो वी कैन से दैट लाइक यू एन जे इज इक्वल टू टी वन।
फिर आपके पास टाइम के लिहाज से इनिशियल कंडीशन है जो कि थी यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको भी आप यूँ लिख सकते हैं कि यू एक्स आई फॉर टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई। सो आपका इंडेक्स यू आई ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ आई एच। ये आपकी इंडेक्सिंग होगी और उसके बाद इस तरह से आप फिर यहाँ पे आई कर लीजिए, आई ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ आई एच। ये आपकी इनिशियल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिटाइज्ड डोमेन चेंज हो जाएगी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम इसको एक्सप्लिसिट मेथड इसलिए कहेंगे क्योंकि हम जे टाइम इंस्टांस की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए जे प्लस वन टाइम इंस्टांस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम टी इक्वल टू ज़ीरो की बात करें तो उस सूरत में जे इक्वल टू ज़ीरो इक्वलेंटली उसके लिए हमें पास इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो हम वो वैल्यूज़ फॉर ईच पोजीशन यूज़ करते हुए हम जो टी इक्वल टू टी वन इंस्टांस है उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसलिए हम इसको एक्सप्लिसिट मेथड कहते हैं। इसमें आपके पास हमने ये भी देखा था कि दिस इज स्टेबल व्हेन लेम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसमें एरर्स जो हैं वो आपके ग्रो हो जाते हैं अगर आप प्रोजेक्ट होते जाते हैं, अगर आप लेम्डा को 1/2 से ग्रेटर वैल्यू ले लें। तो इसलिए हमारी एडमिसिबल जो वैल्यूज़ हैं वो आइदर लेम्डा को आप हाफ ले सकते हैं या उससे कम ले सकते हैं। इन केस अगर आप लेम्डा को हाफ लेते हैं तो दिस विल बिकम अ स्पेशल केस, जहाँ पे आपके लेम्डा हाफ लेने से इस तरह से ये आपके पास मेथड आ जाता है विच इज़ द एवरेज ऑफ द टू वैल्यूज़ टू कैलकुलेट द नेक्स्ट वैल्यू, और इसको हम स्पेसिफिकली बेंडर श्मिट मेथड कहते हैं। इसके कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो हम ये देखेंगे कि टाइम के लिहाज से हम कौन सी वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं या इंस्टांसेस यूज़ कर रहे हैं, और स्पेस के लिहाज से हम कौन से इंस्टांसेस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल एक्सप्लिसिट का जनरल फॉर्मूला लें तो हमारे पास ये स्पेस के लिहाज से वैल्यूज़ तीन यूज़ होंगी, इनको आप एनसर्कल कर सकते हैं। और टाइम के लिहाज से आपके पास दो इंस्टांसेस हैं, एक टी जे इंस्टांस है और एक टी जे प्लस वन इंस्टांस है। इन केस अगर आप बेंडर शिमिट लेते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दिस द फॉर्मूला ऑफ द बेंडर शिमिट मेथड इज डिफाइंड थ्रू दिस द थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ दिस ट्राइंगल यूजुअली। तो इन दो कॉर्नर्स का अगर आप सम करके टू से डिवाइड कर दें, इन इन अदर वर्ड्स अगर आप इसका एवरेज ले लें तो आपके पास नेक्स्ट इंस्टांस की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। ये भी रिकॉल कर लीजिए कि इस मेथड को हमने फॉरवर्ड टाइम सेंट्रल स्पेस मेथड कहा था।